Hello bachon, let us see this question. The question says that a box P and a coil Q are connected in series with an AC source of variable frequency. The EMF of the source is constant at 10 volt. Box P contains a capacitance of 1 microfarad in series with a resistance of 32 ohm. Coil Q has a self-inductance of 4.9 millihenry and a resistance of 68 ohm. The frequency is adjusted so that the maximum current flows in the P and Q. Find the impedance of P and Q at this frequency. Also find the voltage across P and Q respectively. तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं कि सर्किट किस तरीके से है. So here we are having a capacitance and a resistance. कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफैरेड का है. रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में जो लगा है वो 32 ओम का है. देन वी आर हैविंग एन इंडक्टर अलोंग विथ अ रेजिस्टर. इंडक्टर कितना है? 4.9 मिली हेनरी. और रेजिस्टर कितने का है? तो 68 ओम का रेजिस्टर है. उसके बाद हम लोग के पास एक ऑसिलेटर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स. ठीक है. एंड देन द सर्किट इज कंप्लीट. इस पोर्शन के सर्किट को कह रहे हैं हम लोग बॉक्स पी और ये पूरा कॉइल क्यू है. तो कॉइल के अंदर ही रेजिस्टर होता है, लेकिन हमने रेजिस्टर साइड में ड्रॉ कर दिया है ताकि वो कन्वीनियंट हो जाए. और एसी सोर्स है 10 वोल्ट का और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है. तो अब जो केस दिया हुआ है हम लोगों को दिया हुआ है मैक्सिमम करंट का. तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम करंट का कौन सा केस होता है. सो मैक्सिमम करंट का केस है रेजोनेंस का. और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए. दैट इज ओमेगा एल बराबर है 1 बाई ओमेगा सी के. एंड दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई अंडर रूट एल सी के. तो इधर हम लोग ओमेगा निकाल देते हैं. इस ओमेगा को कहेंगे ओमेगा ऑफ रेजोनेंस. ठीक है. तो लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी. वी विल बी हैविंग एल की वैल्यू है 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और कैपेसिटर की वैल्यू है 10 पावर माइनस 6 फैरेड. इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो एक और माइनस जुड़ेगा इसमें, देन विल बी माइनस 4. और अगर रूट के बाहर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 10 पावर 5 बाई 7 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. अब एक्सेल की बात करें, एक्सेल इज ओमेगा एल और ओमेगा कौन सा है? ओमेगा रेजोनेंस वाला है. तो 10 टू द पावर 5 बाई 7 इंटू क्या लिख सकते हैं? इंटू लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. एक्स सी की बात करें दैट इज 1 बाई ओमेगा आर सी. इसको क्या लिख सकते हैं? 7 बाई 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ये हो जाएगा 70 ओम. और इधर हम लोग देख सकते हैं ये भी हो जाएगा 70 ओम के बराबर. तो यहां से हम लोग फाइनली देख सकते हैं कि यही केस है रेजोनेंस का जिसमें एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाते हैं. अब हमें निकालना क्या है? इंपेडेंस निकालना है पी का और इंपेडेंस निकालना है क्यू का. तो फॉर इंपेडेंस ऑफ पी हम लोग क्या करेंगे? विल राइट 32 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर मतलब एक्ससी का स्क्वायर. और फॉर इंपेडेंस ऑफ क्यू हम लोग क्या करेंगे? 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर मतलब एक्सएल का स्क्वायर. तो ये वैल्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे. फाइनली हमारे पास जो जेडपी आया वो कितना आया? अंडर रूट ऑफ 70 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर. तो ऑन सॉल्विंग 32 स्क्वायर कितना आता है? 1024 आता है.
ये हो गया 1024 प्लस 4900 अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू आएगी 5924 के बराबर। तो अगर मैं इसको रूट में लूंगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 77 ओम के बराबर। ऐसे ही हम लोग क्यू बॉक्स का लेंगे, तो क्यू बॉक्स में जो इम्पिडेंस है वो 70 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर के बराबर आएगा, और 68 स्क्वायर अगर मैं बताऊं तो ये होता है 4624। देन वी आर हैविंग 4624 प्लस 4900 एंड दैट इज इक्वल टू 9524। 9524, और उसको अगर मैं रूट के अंदर डालूंगा तो इसके पास आएगा आंसर 97.6 ओम का बराबर। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें हमें बोला गया था कॉइल Q और P का इंपेडेंस निकालने का। दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस P एंड Q। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम करंट का केस है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी के, जिसका मतलब है जो इंपेडेंस होगा सर्किट का वो नेट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं 68 ओम प्लस 32 ओम दैट इज इक्वल टू 100 ओम के बराबर है। और इसी तरीके से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, ओम्स लॉ। 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट हमें निकालना है और जेड है 100 ओम, तो करंट इधर से आ गया 0.1 एम्पियर के बराबर। और फिर जो क्वेश्चन है हम लोग का ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द पी एंड क्यू। तो वोल्टेज अक्रॉस पी अगर मैं लिखूं, वोल्टेज अक्रॉस पी इज आई इंटू जेड पी, मतलब 0.1 इंटू 77 ओम, तो ये हो जाएगा 7.7 वोल्ट। अगर वोल्टेज अक्रॉस क्यू की बात की जाए तो ये हो जाएगा आई इंटू जेड क्यू, जो कॉइल का इंपेडेंस है, दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 97.6 एंड दैट इज इक्वल टू 9.76 वोल्ट। सो ये भी एक आंसर है इस क्वेश्चन का, ये भी एक आंसर है इस क्वेश्चन का, एंड दीज बोथ आर ऑल्सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आफ्टर ऑल हमने चारों पोर्शन इस क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं, इंपेडेंस और वोल्टेज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। सो आई होप you understood this question. Best of luck.